आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे समाज सेवा इस शब्द का अर्थ क्या है एवं परिभाषा क्या है। समाज सेवा यह एक ऐसा ऋण चुकाना होता है जो हर व्यक्ति पर किसी न किसी रूप में होता ही है, क्योंकि ऐसी कोई व्यक्ति नहीं जिसने अपने जीवन में बिना किसी सहारे से जीवन जी लिया, सभी कार्य कर लिए। ऐसा कभी होता नहीं। किसी दूसरे व्यक्ति की तो जरूरत होती ही है, और यह व्यक्ति एक नहीं अनेक होते हैं। समाज सेवा जात पात धर्म देश प्रदेश विदेश सबसे परे है। कहीं भी किसी भी व्यक्ति को इसके लिए किसी कानून का बंधन नहीं है। जो व्यक्ति व्यक्तिगत उन्नति करता है उसके लिए भी समाज की आवश्यकता तो होती ही है। जिस व्यक्ति के विचार विशाल होते हैं, समष्टि होते हैं, विश्व व्यापक होते हैं, वही समाज सेवा कर सकता है। संकुचित विचार वाले भले ही दूसरे से कुछ प्राप्त कर ले, समाज से कुछ प्राप्त कर ले भी, फिर भी किसी को कुछ भी, जैसे कि कायिक वाचिक मानसिक आर्थिक मदद नहीं करते, सेवा नहीं देते। लेकिन जो विशाल विचार के होते हैं वह तो अपने समाज कार्य से अपना व्यक्तित्व, कुटुंब, समाज, प्रदेश, राज्य, देश इतना ही नहीं पूरे जगत में विख्यात हो सकते हैं या हो जाते हैं। तो हमारे भी मन में एक विचार आता है कि हम भी समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन करें तो कैसे। इसके लिए समाज सेवा शब्द का अर्थ एवं परिभाषा जानने की जरूरत है। संबंधित व्यक्ति और व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक, नैतिक या आध्यात्मिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से और बदले में कुछ भी प्राप्त न करने की इच्छा से समाज के, देश के लोगों के प्रति की गई सेवा, यानी उन्हें दी गई सेवा, इसी को समाज सेवा कहते हैं। यह समाज सेवा का विस्तृत स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति, संस्था, मंडल ऐसी सेवा देता है तो समाज में, देश में उनका स्तर ऊंचा हो जाता है। लोगों के मन में उनके प्रति प्रेम, आदर की भावनाएं जागृत हो जाती है। वह व्यक्ति सभी के लिए वंदनीय हो जाता है। और तो और लोक संग्रह, यह धन की पूंजी उनके पास जमा हो जाती है। उसके शब्द को आज्ञा प्रमाण माना जाता है। अगर यह पाने की तमन्ना है, जरूरत है, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म वृद्धि के लिए कुछ न कुछ तो कर्म करने की। इसके संदर्भ में भगवत गीता भी कहती है, कर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन अपने निजी कर्तव्य कर्म माता पिता, गुरु, सद्गुरु, कुटुंब, समाज, देश, धर्म के प्रति हर व्यक्ति के कुछ न कुछ तो कर्तव्य कर्म होते ही है। वह पूरे करना ही कर्तव्य कर्म करना है। गीता यह नहीं कहती कि सभी कर्तव्य कर्म का त्याग करो और केवल भगवान को भजो। ऐसा नहीं। पहले कर्तव्य कर्म करो, फिर या उसके साथ भगवान का भी भजन करो। यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समाज सेवा के संदर्भ में श्री भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 20 से 25 तक में दिया गया है। इसमें कहते हैं, सेवा सकाम भी हो सकती है, निष्काम भी हो सकती है। इसमें निष्काम सेवा तो सर्वश्रेष्ठ है। साधु संत जो भी कर्म करते हैं वह धर्म के नीति नियम के अनुसार ही करते हैं, या अपने सेवक शिष्यों को करने के लिए कहते हैं, उन्हें धर्म कार्य कहते हैं। इसी संदर्भ में ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जे पुढत पुढती पार्था, हे सकळ लोक संस्था, रक्षणीय सर्वथा मनोनिया। मार्गाधारे वर्तावे, विश्व हे मोहरे लावावे, अलौकिका नोहावे लोकांप्रती। तेथे सत्क्रियाची लावावी, तेची एकी प्रशंसावी, नैष्कर्मी ही दावावी आचरोनी। तया लोकसंग्रहा लागी, वर्तता कर्मसंगी, तो कर्म बंधू अंगी वाजेलना। अर्थात
केवल सत्कर्म करने वालों की ही प्रशंसा करे। फिर भी समाज सेवा, लोक संग्रह, देश का हित कायम रखने के लिए कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के मन के विरुद्ध भी कार्य करता है या जो उसे कार्य करने के लिए बाधक होते हैं उनकी भी न सुनकर वह कार्य करता है, तो वह कार्य भी उसके समाज के आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक नहीं होता। समाज सेवा करने वाले व्यक्ति को, संस्था को किसी व्यक्ति ने, समाज ने कुछ दान, धर्म, पैसा, द्रव्य अगर दे भी दिया और उसने स्वीकार भी कर लिया, तो यह बात गौण हो जाती है। क्योंकि कभी कभार सेवा करने वाला व्यक्ति, भक्त इतना गरीब होता है कि उसके अर्थार्जन की व्यवस्था समाज को करनी पड़ती है। इसलिए ऐसी स्थिति में कुछ लेना बुरी बात नहीं है, क्योंकि समाज सेवा करने के लिए उस व्यक्ति का जीवित रहना, कार्यक्षम रहना भी तो जरूरी होता है। इसलिए यह धन द्रव्य लेना यहाँ गौण हो जाता है। हर एक व्यक्ति का समाज सेवा करने का उद्देश्य भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कोई धन के लिए, नाम के लिए, यश के लिए, सत्ता के लिए कर सकता है। ऐसे कई कारण समाज सेवा के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति ने समाज सेवा के रूप में किए हुए कर्म अपनी श्रेष्ठता तो सिद्ध कर ही देते हैं। ऐसे कर्मों से उस व्यक्ति की सांसारिक उन्नति तो होती ही है, लोक संग्रह या जन धन नाम की संपत्ति भी जमा होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। भक्ति के साथ समाज सेवा भी करे तो वह भक्त ऐसे ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है जहां श्रेष्ठ भक्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर अपने आप भगवान की कृपा हो जाती है। भगवान भी ऐसे सत्कर्म करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। समाज सेवा के संदर्भ में ईशावास्योपनिषद कहता है, जो पुरुष सब प्राणियों को आत्मा में देखता है और आत्मा को प्राणियों में देखता है, वह अपनी रक्षा करने की कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला तो समाज तो होता ही है, लेकिन ईश्वर भी उनकी रक्षा करता है। सत्कार्य करने वाले व्यक्ति ईश्वर के ही प्रतिनिधि होते हैं। अगर अपने जीवन में हमने कभी समाज सेवा की है तो समझ लेना इस कार्य के लिए भगवान ने हमें नियुक्त किया है, यानी भगवान की हम पर असीम कृपा है। संक्षेप में कहे तो निस्वार्थ समाज सेवा करने वाले के लिए व्यक्ति, भक्त जितने भी आगे बढ़ता है उतनी ही समस्त मानव समाज के साथ जाति धर्म के बंधन तोड़कर सभी लोगों के साथ एकता की अनुभूति, भगवान की कृपा की अनुभूति उसके निकट आ जाती है, या वह उस अनुभूति का अनुभव भी करता है। यह श्रेष्ठता समाज सेवा की है। समाज सेवा से मानवता बढ़ती है, एकात्मता बढ़ती है, जन धन बढ़ता है, प्रेरणा उत्साह बढ़ता है और समाज सेवा करने के लिए भगवान से शक्ति मिलती है। नाम और व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज में, देश में उजागर होता है, रोशन होता है। इसलिए समाज सेवा तो करनी ही चाहिए। आज के वीडियो में तो बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।